मेरे पाकिस्तानियों, दिल खून के आंसू रो रहा। पाकिस्तान की नाक कटवाई है, नाक ही नहीं बल्कि तमाशा बना दिया है। नरेंद्र मोदी जी या मोदी जी से तो मुलाकात हो गई है शी जिनपिंग की, लेकिन अभी तक शहबाज शरीफ साहब से मिलते हुए दिखाई नहीं दिए हैं। शहबाज शरीफ उचक उचक कर सर निकाल के उसको दिखा रहा था। वो पंजाबी में कहते हैं ना, साढ़े वाल तक सजना। वो प्यूटन की तरफ इशारे कर रहा था जी मैं शहबाज शरीफ पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म लगाऊं। चलते चलते जबरदस्ती हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा था, शर्मिंदा करवा रहा था। ऐसे मुस्कुरा रहे हैं, ऐसे आगे बढ़ रहे हैं जैसे बरसों का ख्वाब पूरा हो गया हो। और हमारे सरकारी मीडिया ने क्या किया, इस लम्हे को तारीखी करार दे दिया। इंडिया, अमेरिका, चाइना और रूस मिलकर एक मरतबा फिर कोई ऐसे महाज की तरफ जा रहे हैं, ऐसी कोई कश्मकश की तरफ बढ़ते जा रहे हैं जो कि अल्लाह ना करे कोई एक्टिव वार में या एक्टिव वो एक कन्फ्रंटेशन का बायस बन सकती है। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने बड़े मोहब्बत, बड़े अंदाज से इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है उनको वेलकम किया गया कि पाकिस्तान को इस्तेमाल कर लिया। पाकिस्तान तो सिर्फ मतलब यूज हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जी भी पहुंचे हैं और शी जिनपिंग जो है तमाम लोगों को वेलकम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है वो पीएम मोदी के साथ उनकी अलग से भी बातचीत हुई है और ये मीटिंग जो है 2 दिन की है। और लेकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इसमें 6 दिन रहने वाले हैं। वो 6 दिन क्यों रहने वाले हैं, खैर ये हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन अभी हम बात ये कर रहे हैं कि जी इसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स की बातचीत होगी या मुलाकात होगी, ऐसा नहीं लगता। इसकी एक रीजन ये भी है कि एक फोटो ये आई है, आप ये देखिए कि शहबाज शरीफ साहब खड़े हैं और मोदी जी जो है वो ऐसे कर रहे हैं जैसे उनको पता ही नहीं लगा कि शहबाज शरीफ साहब साइड में खड़े हुए। और वो रशियन प्राइम मिनिस्टर को न जाने कौन सी कहानियां सुना रहे हैं पीएम मोदी। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उनको चाहिए था शहबाज शरीफ साहब कि आप जाके और मोदी जी को झप्पी डाल देते और कहते जी जो हुआ सो हुआ जी, मट्टी पाओ और ठीक है जी सब कुछ ठीक कर लेते हैं। लेकिन नहीं, शहबाज शरीफ साहब ऐसे साइड पे खड़े हुए जैसे पता नहीं कौन से चंदा मांगने के लिए या कौन सा डोनेशन लेने के लिए आए हैं। लेकिन ये कि इतने हैरान परेशान यूं करके क्यों खड़े हैं, आराम से खड़े होइए ना। एक तो पता नहीं, हमें समझ नहीं आती है कि ये रशियन प्राइम मिनिस्टर और इंडियन प्राइम मिनिस्टर को देखकर हमारे प्राइम मिनिस्टर इतने हैरान परेशान क्यों है। ये दिन को पहले ही पता होना चाहिए था कि ये दोनों आ रहे हैं। और हमारे यहाँ से तो खैर ये भी कहा गया है कि रशियन प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात भी होगी यानी कि शहबाज शरीफ साहब की। लेकिन खैर सोच रहे होंगे कि पता नहीं कहीं मोदी जी ये ना कह दें कि आपने हमारे 6 जहाज क्यों गिराए। अब खैर इनके मीडिया वाले तो कह रहे हैं कि जी फोटो दिखाओ फोटो दिखाओ फोटो दिखाओ, लेकिन कोई बात नहीं, शहबाज शरीफ साहब आप भी अपनी बात पर अड़े रहिएगा। और वैसे शहबाज शरीफ साहब अकेले नहीं गए हैं, उनके साथ हमारे फील्ड मार्शल साहब भी चाइना गए, उनके साथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी गए, उनके साथ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब भी गए। मतलब यहाँ पर ले देकर मेरा ख्याल है 2-4 ही लोग हैं जो पाकिस्तान में रह गए, बाकी सबको लेकर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो चाइना पहुंच गए। अब चाइना पहुंच गए तो यकीनन शी जिनपिंग साहब के भी कान खड़े हो गए होंगे कि भाई ये इतने सारे लोग लेकर क्यों आए हैं, कुछ ना कुछ चक्कर है जी। यकीनन कोई लोचा है जो कुछ ना कुछ मांगने के लिए आए होंगे। लेकिन खैर वो तो जब मांगेंगे तब मांगेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये देखिए कि यहाँ पर आपको जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की लीडरशिप जो है वो नजर आ रही है। और इसमें शी जिनपिंग भी हैं, पुतिन भी हैं और मोदी जी भी हैं। अब क्या ही अच्छा होता है कि अगर इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी शामिल कर लेते। अरे थोड़ा बहुत मतलब उन्हें तो बहुत सारी लैंग्वेजेस भी आती हैं, हो सकता है चाइनीज में भी बात कर लेते, और हो सकता है रशियन में भी बात कर लेते, और हिंदी तो आती ही है हम लोगों को। लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को ज्यादा पूछा गछा नहीं जा रहा है। और यकीनन ये बात जो है वो एक मैसेज जा रहा है किसको भला, ट्रंप को। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप को ये मैसेज दिया जा रहा है चाइना और रशिया और भारत की तरफ से कि जी तुम्हारी हमें कोई जरूरत नहीं है और जो तुम्हारे साथ हैं उन्हें हमने कॉर्नर कर दिया है। यही वजह लगती है, वरना तो और कोई वजह मुझे नहीं लगती कि आखिर इतने लोग मिलकर बातें कर रहे हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर को बुलाया नहीं। कम से कम शी जिनपिंग को तो ख्याल करना ही चाहिए था, या फिर रशियन प्राइम मिनिस्टर को ही ख्याल कर लेना चाहिए था कि जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी यहाँ पर हैं और वो भी पूरे 6 दिन के लिए। वो आपने देखा नहीं, हमारे यहाँ देसी घरों में जो शादियां होती हैं सारे मेहमान चले जाते हैं, बुआ और मौसी जो है वो 6 दिन और रुक जाती हैं या 2-4 दिन और रहकर तभी वापस जाती हैं। तो मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि तमाम इवेंट जो है वो तो 2 दिन का है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने कहा होगा आप चले ही गए तो भाई पेट्रोल का खर्चा, जो जाहिर है जहाज में भी तो फ्यूल पड़ता ही है ना, कहा होगा उसका खर्चा ही निकाल लें, तो 1-2 दिन के बजाय जरा ज्यादा दिन रहकर आ जाए। लेकिन ये जिस किसी ने ये फोटो बनाई है शहबाज शरीफ साहब की और सोशल मीडिया पे डाली है, मैं उन साहब को वैसे तो कहूंगी कि भाई आप कोई अच्छी फोटो भी डाल सकते थे। अब आप हमारे यहाँ के लोग उठ कर कहेंगे जो शहबाज शरीफ साहब की पार्टी के हैं या जो उनके सपोर्टर हैं वोट के कहेंगे फोटो छापे जी, शहबाज शरीफ साहब तो उधर खड़े कोई नहीं थे। ये लोग दोनों निकल रहे थे और उन्होंने बीच में शहबाज शरीफ साहब को वैसे ही लगा दिया। लेकिन खैर अब क्या करें जी, जाहिर है कि अब इस तरह से मोदी जी ने जो किया है कि ऐसे सामने से निकल गए। अरे जान पहचाने हेलो तो कर ही लेते, ये नवाज शरीफ साहब के भाई हैं,
जिनके आप नवासी की शादी में आए थे और बड़ी झप्पियां डाली थी और क्या कहते हैं साड़ी वाड़ी भी दी थी, तो मोदी जी अब ऐसे कैसे आके फेर के निकल गए। और देखिए शहबाज शरीफ साहब कितने प्यार से देख रही हूँ करके, उनका देखो पता नहीं क्या पता मेरी तरफ नजर उठा ले कि मोदी जी ने भी ना सही एकदम ऐसे ऐसे करके निकल गए। लेकिन बहरहाल ऑपरेशन सिंदूर के बाद या के लिए मार्के हक जो भी हमारे नाम रखा गया है, उसके बाद ही हिंदुस्तान पाकिस्तान में टेंशन तो है ही। और फ्लड का भी आप जानते हैं कि हर वक्त फ्लड आ रहा है और बार बार यही कहा जा रहा है कि ये फ्लड जो है ये भी भारत की वजह से आया है, वरना हमारे यहाँ तो मिसमैनेजमेंट तो तोबा तोबा, हमारे तो मिसमैनेजमेंट होती ही कोई नहीं है, इसलिए कि ये सारा किया जा रहा है भारत का है। लेकिन अब ये जरूर है कि लोग कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो है पहले लैपटॉप बांटा करते थे, अब लगता है कि पब्लिक में कश्तियां बांटेंगे कि जी ये लीजिए कश्ती और छपड़ छपड़ करते हुए घूमते रहिए जहां कि जी चाइना और भारत के बीच में जो याराना जो दोस्ती नजर आ रही है, क्या वो आर्टिफिशियल है या वो सचमुच है। इसलिए कि अगर तो ये कहा जाए कि दोनों में जितने भी डिफरेंसेस थे सब खत्म हो गए, तो ये कहना सही नहीं होगा। यकीनन चाइना ने जो जो जगहें क्लेम कर रखी हैं भारत में, चाहे वो कह लीजिए कि जो बॉर्डर के साथ है या बॉर्डर से अंदर है, कई जगहों के नाम आप लोग जानते हैं कि उसके ऊपर जो है गलवान और कई जिसमें के चाइना ने क्लेम कर रखा है कि ये हिस्से हमारे हैं और भारत के नहीं है। क्या भारत ने उस बात को मान लिया है? अगर नहीं माना तो जाहिर है कि ये जो डिस्प्यूट दोनों का है वो अभी तक वही है। क्या चाइना उस क्लेम से पीछे हट गया है? ऐसा भी नहीं है, चाइना अभी भी उसी जगह पे अड़ा हुआ है कि ये तमाम जगहें जो हैं वो चाइना की हैं। तो इसका मतलब तो ये है कि दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट है यानी कि जगहों को लेकर, एरियाज को लेकर, वो अभी तक वहीं का वहीं है। तो फिर ऐसा कैसे कि मोदी जी इतना मुस्कुरा के और शी जिनपिंग को देख रहे हैं? यकीनन इसमें बात फिर वही आ जाती है डोनाल्ड ट्रंप की। इस वक्त जो ये आपको तीनों दिखाई दे रहे हैं वो इसीलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि तीनों ने मिलकर और डोनाल्ड ट्रंप को टफ टाइम देना है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ SCO समिट में चाइना गए हुए हैं, लेकिन शहबाज शरीफ की बेइज्जती देखकर पाकिस्तानी मीडिया हाय तौबा कर रहा है कि मोदी जी जैसी इज्जत हम पाकिस्तानियों को क्यों नहीं मिलती, हमारे प्रधानमंत्री को क्यों नहीं मिलती। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री SCO समिट में ऐसे खड़े हैं जैसे औरों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। पुतिन के आगे पीछे ऐसे दौड़ रहे हैं कि कोई भिखारी पैसे वालों को देखकर दौड़ता है। वैसे 6 दिन रहेंगे पाकिस्तान में पाकिस्तान के PM, ताकि चाइना से कुछ अपनी झोली में भीख डलवा कर लाई जाए। जय हिंद, जय भारत।